नीला एक हेमली मार्क फैमिली से बिलोंग करता है। वो एक एरिस्टोक्रेट फैमिली है जिनकी अभी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही। फैमिली की सालाना इनकम 6 लाख कॉइन्स है, लेकिन उनके बच्चों की फीस ही 3 लाख कॉइन्स है। और बाकी भी फैमिली के खर्चे इतने हो जाते हैं कि उन्हें गुजारा करने के लिए अपना फैमिली बिजनेस बेचना पड़ता है। अब सिर्फ कोई यंगर जनरेशन का बंदा ही है जो उनकी फैमिली कंडीशन को सुधार सकता है। तभी स्कूल की छुट्टी और सभी बच्चे बाहर जाने लगते हैं। स्कूल के बाहर एक मार्केट रहता है जहाँ पर एक दुकानदार आर्मर बेच रहा रहता है। वो बताता है कि उसके पास ब्रॉन्ज रैंक आर्मर है जिसमें स्नो विंड पैटर्न इंस्क्राइब है। ये सुन बहुत बच्चे उसे देखने आते हैं। एक बच्चा पूछता है कितने का है ये, तो दुकानदार बताता है ये 60,000 स्प्रिट कॉइन्स का है। ये सुन वो कहता है ये तो बहुत ही महंगा है। तो दुकानदार गुस्से में उसे बताता है कि ये एक ब्रॉन्ज रैंक आर्मर है जिसमें स्नो विंड पैटर्न इंस्क्राइब है, और ये पैटर्न को बनाने के लिए उनने स्नो विंड बैंशी का खून यूज किया, और वो भी ऐसी बैंशी जो बहुत पावरफुल थी। स्नो विंड बैंशी को मारना कोई आसान बात नहीं होती, और उसी की वजह से इसमें बहुत अच्छी अटैकिंग एबिलिटी है। ये एक स्नो विंड टाइप फाइटर या डेमन स्पीचिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। लुपाओ ये देखता है और कहता है जब ब्रॉन्ज रैंक आर्मर ही 60,000 का है तो सिल्वर और गोल्ड रैंक तो बहुत ही महंगे होंगे। मेरे महीने की पॉकेट मनी ही 500 कॉइन्स है, तो छोड़ो। नीला दुकानों में कुछ ढूंढ रहा रहता है। तभी लुपाओ कहता है नीला क्या ढूंढ रहे हो तुम। लुपाओ को वो दुकानदार की भीड़ में शेन्यू दिखाई देता है और वो कहता है वहाँ देखो येजुन भी आ रही है। नीला येजुन की तरफ देखता है। येजुन अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें कर रही रहती है। ये देख शेन्यू येजुन को इम्प्रेस करने के लिए दुकानदार को कहता है क्या बात है, मुझे एक ब्रॉन्ज रैंक आर्मर ही चाहिए था, ये पैक कर लो मेरे लिए। ये सुन दुकानदार फटाफट आर्मर पैक करता है और येजुन को दे देता है। येजुन अपनी उंगली में रखी हुई इंटरस्पाशियल रिंग से 60,000 स्प्रिट कॉइन निकाल कर दे देता है। ये देख वहाँ खड़ी लड़कियाँ बहुत इंप्रेस हो जाती है शेन्यू से। वो मुस्कुराता है और नीलाई की तरफ देखता है। ये देख लूपा और ड्यूजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ड्यूजी बताता है उसके पास इंटरस्पाशियल रिंग है। हालांकि ये छोटी दिखती है लेकिन इसमें बहुत बड़ी स्पेस होती है। जब उसने ब्रॉन्ज आर्मर खरीदा तो उसने देखा भी नहीं कि वो कैसा है और सीधा रिंग में डाल दिया। बस इतना ही पैसा होना चाहिए लाइफ में। लुपा बड़े गुस्से में कहता है इतने आसानी से 60,000 कॉइन्स उड़ा दिए और इंटरस्पाशियल रिंग लेके घूम रहा है, ये तो पक्का येजुन को फंसाने के लिए ऐसा कर रहा है। ड्यूजी उदास होकर नीलाई को कहता है वो तो हैंडसम है और बहुत पैसा भी है उसके पास, तुम उसकी बराबरी कैसे करोगे। मैं तो कहता हूँ येजुन के सपने देखना छोड़ दो। नीलाई हंसता है और कहता है येजुन ऐसी छोटी चीज़ों से नहीं फंसेगी। नीलाई को पता है येजुन को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी वो है दोस्ती। नीलाई की पिछली लाइफ में येजुन हमेशा ही जाओ निंजर से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उनकी फैमिलीज की वजह से वो बहुत दूर हो गई। लुपा कहता है ठीक है, शायद येजुन को सही में ऐसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचता है आखिर क्या बैकग्राउंड है येजुन का। वो हंसता है और कहता है नीलाई को येजुन को कहीं लड़कियां तो नहीं पसंद, अगर ऐसा है तो तुम्हारा तो गेम ओवर हो जाएगा। ये सुन ड्यूजी हंसने लगता है। तभी नीलाई कहता है चलो हम अपना प्लान शुरू करते हैं। नीलाई लुपाओ को कहता है जाओ जाके 2 क्रॉसबो और 500 एरोज लेकर आना। एक क्रॉसबो 60 कॉइन्स का है और एक एरो 30 कॉइन्स का होता है, तो महंगे में मत ले लेना, हम लोग स्कूल के ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलेंगे। लुपाओ कहता है तुम्हें इतना अच्छे से कीमत है कैसे पता, क्या तुम पहले भी इसे खरीदे हो। तो नीलाई कहता है ये मेरा प्लान है तो मुझे ही खरीदना चाहिए था, लेकिन मेरे महीने की पॉकेट मनी ही 50 कॉइन है, तो छोड़ो। फिर नीलाई ड्यूजी को कहता है हम लोग ब्लैकपुल ग्रास खरीदने चलते हैं। एक दुकान में जाके नीलाई ब्लैकपुल ग्रास और उसके साथ कुछ लोअर फ्यूजिंग एजेंट भी खरीद लेता है। फिर वो दोनों छोटी पहाड़ियों की तरफ जाते हैं। वहाँ पर नीलाई को जोजिया ग्रास मिलती है। ड्यूजी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है ब्लैकपुल ग्रास, जोजिया ग्रास और लोअर फ्यूजिंग एजेंट, तुम करना क्या चाहते हो। तो नीलाई हंसने लगता है और उसे बताता है कि ब्लैकपुल ग्रास के पास पैरालिसिस इफेक्ट है, लेकिन यह बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे सिर्फ घाव में मलहम की तरह यूज़ करते हैं। अगर हम जोजिया ग्रास की बात करें तो ये एक कॉमन वीड है, किसी को भी नहीं पता इसका क्या यूसेज है, लेकिन अगर हम इसे फ्यूजिंग एजेंट और ब्लैकपुल ग्रास से मिला दे तो वो ब्लैकपुल ग्रास का पैरालिसिस इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है। ये सुन ड्यूजी पूछता है कितना पावरफुल हो जाता है ये। नीलाई बताता है आम डेमन बिस्ट पे तो इसका खास असर नहीं होता, लेकिन क्या तुम्हें पता है हॉर्न शिप कभी भी जोजिया ग्रास नहीं खाती। फिर वो कहता है चलो अब हम चलते हैं। ड्यूजी नीलाई की इतनी नॉलेज देखकर खुश हो जाता है और कहता है तुम एक एल्केमिस्ट तो नहीं हो ना। नीलाई की पिछली लाइफ में उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन ग्लोरी सिटी के एल्केमिस्ट के पास तो उतनी भी नॉलेज नहीं है। ये सो कॉल एल्केमिस्ट से नीलाई की नॉलेज तो बहुत सुपीरियर है। जब नीलाई पूरा कॉन्टिनेंट घूम रहा था तब वो टॉक्सिक फॉरेस्ट में पहुंचा। वहाँ के लोग बहुत सारे जहरीले डेमन बीस्ट से लड़ते थे, सिर्फ उन्हें ही हम असली एल्केमिस्ट बोल सकते हैं। फिर नीलाई सोचता है अगर हम आज की ग्लोरी सिटी के एल्केमिस्ट की बात करें तो बोलता है हंसते हुए
कि हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। ये सुन ड्यूसी शौक में आ जाता है। फिर नीलाई कुछ पोर्शंस बनाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़ता है। ट्रेनिंग ग्राउंड का दरवाज़ा बहुत ही बड़ा रहता है। ये देख ड्यूसी कहता है, ये ट्रेनिंग ग्राउंड लेजेंडरी रैंक लॉर्ड येमो और अपने स्कूल के ब्लैक गोल्ड रैंक प्रिंसिपल ने बनाया है। तभी पीछे से किसी का पैर दिखाते हैं। ड्यूसी कहता है, लुपाओ तुम्हें हमसे भी ज्यादा देर कैसे हो गई। हमें दिखाते हैं लुपाओ एक नया चमकीला आर्मर खरीद के लेके आता है। ये देख नीलाई बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है, मैंने सिर्फ एक क्रॉसबो और एरो लेने के लिए बोला था। लुपाओ ये सुन निराश हो जाता है और कहता है, इतने मुश्किल से तो मैंने आर्मर लिया था और तुम्हें उसकी परवाह भी नहीं है। नीलाई फिर बताता है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया था जो सिल्वर रैंक से कम है। हर साल सिटी के एक्सपर्ट कुछ लो लेवल डेमन बीस्ट को पकड़ के लाते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड पे और स्टूडेंट्स लोग उनका हंट कर सकते हैं उनके फर, डेमन क्रिस्टल और बाकी मटेरियल्स के लिए। हमारी जितनी ताकत है उससे तो हम सिर्फ हॉर्न शिप को ही पकड़ सकते हैं। हालांकि वो इंसानों को नहीं खाते, लेकिन उनसे संभल के रहना चाहिए। फिर हमें एक हॉर्न शिप दिखाया जाता है और जैसे ही उसकी नज़रें लुपाओ पे पड़ती है तो लुपाओ अंदर से कांप उठता है।